राजकुमारी से संत बनने तक मीराबाई की पूरी कहानी भारत के इतिहास में एक ऐसी रानी हुई जिसने महलों का वैभव छोड़ दिया, जिसे जहर दिया गया, जिसे मारने की साजिशें रची गईं, लेकिन वो हर बार बच गई। ये कहानी है कृष्ण की परम भक्त मीराबाई की। जन्म और बचपन सन 1498 राजस्थान के कुर्की गांव में एक राजपूत परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मीरा। मीरा के पिता थे राव रतन सिंह राठौड़ और दादा थे राव दूदाजी। बचपन से ही मीरा का मन भक्ति में लगा रहता था। एक दिन गांव से एक बारात गुजर रही थी। छोटी मीरा ने अपनी मां से पूछा, मां, मेरा दूल्हा कौन है? मां ने हंसते हुए कहा, वो जो कृष्ण की मूर्ति है वही तुम्हारे पति हैं। ये बात मीरा के दिल में बस गई और यहीं से शुरू हुई उनकी भक्ति। कृष्ण से पहली मुलाकात कुछ समय बाद एक साधु गांव आए। उनके हाथ में श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति थी। मीरा उस मूर्ति को देखकर मोहित हो गई। उन्होंने मूर्ति मांग ली। साधु ने मना कर दिया, लेकिन अगले दिन साधु वापस आए। उन्होंने कहा, रात में भगवान कृष्ण ने सपना दिया, ये मूर्ति मीरा को दे दो। अब वो मूर्ति मीरा की हो गई और मीरा ने कृष्ण को अपना पति मान लिया। विवाह और संघर्ष सन 1516। मीरा का विवाह हुआ मेवाड़ के राजकुमार कुंवर भोजराज से, लेकिन मीरा ने शादी के बाद भी कृष्ण को ही अपना पति माना। भोजराज मीरा की भक्ति को समझते थे, लेकिन राजमहल की बाकी स्त्रियों को यह पसंद नहीं था। दुखों की शुरुआत सन 1521। भोजराज की मृत्यु हो गई। मीरा को सती होने का आदेश दिया गया, लेकिन मीरा ने साफ मना कर दिया। इसके बाद मीरा के जीवन में दुखों का दौर शुरू हुआ। कुछ समय बाद महाराणा सांगा की भी मृत्यु हो गई। अब सत्ता आई राणा विक्रमादित्य के हाथों। विक्रमादित्य को मीरा पसंद नहीं थी। उन्होंने मीरा को मारने की योजना बनाई। जहर और चमत्कार। एक दिन मीरा को प्रसाद भेजा गया। उसमें जहर मिला था। मीरा ने प्रसाद समझकर पी लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। फिर उन्हें सांप भेजा गया, लेकिन टोकरी में फूल निकले। हर बार मीरा बच जाती। लोग इसे चमत्कार मानने लगे। तुलसीदास को पत्र। परेशान होकर मीरा ने पत्र लिखा गोस्वामी तुलसीदास को। तुलसीदास ने उत्तर दिया, अगर परिवार भक्ति में बाधा बने तो उसे छोड़ देना चाहिए। मीरा ने महल छोड़ दिया। गुरु रविदास। मीरा ने गुरु बनाया संत रविदास को। रविदास ने उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाया। मीरा अब साधु संतों के साथ भजन गाने लगी। वृंदावन की यात्रा। मीरा पहुंची वृंदावन। वहां भजन गाती, नाचती, भिक्षा मांगती। कहा जाता है कि मीरा ने जीव गोस्वामी से भी मुलाकात की। अंतिम यात्रा।